बीजेपी ने धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। सड़क से लेकर हवाई मार्ग के जरिए बीजेपी नेता प्रचार करेंगे। बीजेपी ने यूपी में बुक किए हैं 19 चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर। चार्टर्ड प्लेन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री पार्टी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्यालय पर एविएशन विभाग भी बना दिया है। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको कि 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रचार प्रसार का प्लान बिल्कुल तैयार है और बीजेपी ने धुआंधार प्रचार की रणनीति बना ली है। सड़क से लेकर हवाई मार्ग के जरिए बीजेपी नेता प्रचार प्रसार में जुटेंगे। एसपी रामपुर मुरादाबाद को लेकर खींचतान जारी है। रामपुर में 2 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर एसपी प्रवक्ता सुनील साजन से खास बातचीत की है संवाददाता अविनाश सिंह ने। देखिए, सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति दिख रही है, खासतौर पर अगर मुरादाबाद की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए। हालांकि अब चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि मेरठ और गौतम बुद्ध नगर का भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बदल सकती है। इस वक्त मेरे साथ सपा प्रवक्ता सुनील साजन हैं। साजन जी, पहले चरण का चुनाव होना है, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। किस वजह से ये असमंजस की स्थिति दिख रही है आपकी पार्टी? नहीं, कोई असमंजस नहीं है। मुझे लगता है जहां जिसको लड़ना है, जहां पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी लड़ाना था, उनके नामांकन हो गए हैं। आज से दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी कहीं असमंजस में नहीं है। बात बिल्कुल साफ है कि हमको भाजपा को हराने के लिए जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी समीक्षा करके उसको चुनाव लड़ा रही है। एक सीट पर सपा के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, इसको क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया होगा। एवी फार्म तो एक को ही मिला है। जिसको एवी फार्म मिला वही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। आसिम राजा ने भी किया है, वहां से मोहिबुल्ला नदवी ने किया है। किसे प्रत्याशी माना जाए? नहीं, जिसने एवी फार्म जमा किया है वो प्रत्याशी है। कि आजम खान और अखिलेश यादव में दूरियां बढ़ती जा रही? नहीं, कहाँ दूरियां, काहे की दूरियां हैं? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वो पार्टी में सभी नेता, सभी कार्यकर्ता और पार्टी का जो समर्थक है सबको स्वीकार है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं और देखा जाए तो कल से ही बैठक का दौर जारी है। चूंकि जिस तरीके से मुरादाबाद और रामपुर सीट पर घमासान मचा, अखिलेश यादव को बीच बचाव करना पड़ा, तरीके से चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के अंदर फूट दिखी। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। वीडियो विभाग के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एसपी कांग्रेस में सियासत जोरों पर है और इसी बीच दोनों दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। अब उन 17 सीटों में कांग्रेस किसको कहां लड़ाएगी, कब प्रत्याशी घोषित करेगी, ये कांग्रेस का विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हिटलर शाही में नहीं चलते हैं कि खाता ना बही जो मोदी जी कहें वो सही। हमारे यहाँ सबके आचार विचार व्यवहार सब सुने जाते हैं, सबकी बात उचित मंचों पर सुनी जाती है और कभी कभी वो मंच जो है सार्वजनिक भी हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी जो ले रही